फिटनेस और न्यूट्रिशन की दुनिया का अगर मंदिर होता ना, सबसे बड़ा मूर्ति होने वाला था फ्रूट्स का। बिकॉज जब भी हम हेल्दी होने की ट्राई करते हैं या सोचते भी हैं तो सबसे पहला हमारा चेंज होता है कि यार स्नैक की जगह पे फ्रूट्स खा लेते। तो फ्रूट्स हमारे लिए कितना हेल्दी है ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, ये है मेरा चैनल। 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो एंड चलो बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। ओके, तो हर वीडियो की तरह ये वीडियो में भी हम वीडियो का लेआउट समझते हैं कि ये वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स के फायदे जानेंगे, क्यों वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी हैं या नहीं है। लाइक हाउ कैन वी डिफाइन कि कोई फूड आइटम हमारे लिए हेल्दी है। वी विल डू दैट एंड उसके बाद मैं आप सब लोगों को थोड़ा डराऊंगा एंड देन वापस से वो जो ऐसे फियर वाला गली है ना, उससे खींच के बाहर लेके आऊंगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि फ्रूट्स को आपको आपके गोल के लिए कैसे यूज करना है। लेट्स डू इट। देखो, देयर आर मेनली 5 रीजंस जिसकी वजह से फ्रूट्स आर एक्सेलेंट सोर्सेस ऑफ शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर एंड वाटर एंड सो मेनी थिंग्स। एंड ये अगर तुम रेगुलरली तुम्हारी डाइट में ऐड कर रहे हो तो तुम अच्छे खासे कंपोनेंट्स तुम्हारे न्यूट्रिशन में ऐड कर रहे हो। बट वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये मैं 1707 बार मेरी चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लो। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि आपका खाना कुल मिला के 5 कंपोनेंट में से आता है। क्या? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। छठा है वाटर, बट उसको मैं कभी कभार न्यूट्रिएंट में ऐड करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, बिकॉज वाटर इज ऑल टुगेदर अलग ही गेम है। बिकॉज ये 5 चीजें तुमने सही से खा ली, पर अगर तुम्हारा पानी सही से इनटेक नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके बारे में भी अलग से हमने वीडियो बनाया है, कभी देखो उसको भी जाकर। अभी फ्रूट्स की जब बात करते हो तो फ्रूट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इट्स द मोस्ट नेचुरली अवेलेबल होल फूड। आजकल मार्केट में वी आर टॉकिंग अबाउट होल फूड्स, राइट? कि होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट डिमका, होल व्हीट फलाना। तो ये नेचर ने बनाया, इट्स अ होल फूड। उसके साथ हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल चीजें की हुई है, बट इट्स नेचुरली अवेलेबल होल फूड। होल फूड का फायदा तब होता है जब वो बैलेंस्ड भी होता है। यहाँ पे फ्रूट्स के साथ थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, वो हम डिसएडवांटेजेस में बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट इट बीइंग अ होल फूड एज अ बेनिफिट फर्स्ट। 2, इट्स लोडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे मैंने बोला कि हमें 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स भर के, एंड वो जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स तुम्हारी बॉडी में जो भी फालतू के टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं ना, उसको पकड़ के तुम्हारी बॉडी में से बाहर निकालता है। दैट्स द रीजन जब भी स्किन केयर की बात आती है, हेयर केयर की बात आती है, तो आपको बोला जाता है फ्रूट्स खाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। Then we have heard a lot about fibers. Fruits are loaded with fibers. Fibers are excellent for a lot of things, mainly your digestion. तो तुम जो कुछ भी खा रहे हो वो खाने को तुम्हारी बॉडी में अंदर जाके टूट के तुम्हारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए उसका डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। और वो डाइजेशन का प्रोसेस सही से नहीं चलेगा इफ यू आर नॉट ईटिंग फाइबर। फाइबर फ्रूट्स में से मिलता है। There are other sources as well, but fruits are one of the richest ones. ये हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को पानी पीने में दिक्कत होती है। हाइड्रेशन इज की, राइट? फ्रूट्स आर लोडेड विद वाटर एज वेल। तो अगर तुम तुम्हारी डाइट में रेगुलरली फ्रूट्स ऐड कर रहे हो तो तुम्हें पानी भी मिल रहा है। एंड प्रैक्टिकल अगर बेनिफिट की एक बात करूं मैं, तो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बीच में हमें स्नैकिंग का मन करता है। थोड़ा सा इसे प्रॉपर मील खाने का मन नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा कुछ खा लूं ऐसा मन करता है। तो वहां पे वी यूजुअली रीच आउट टू चाय के साथ रस्क या नमकीन या कुछ समोसा, वड़ा पाव, ऐसा कुछ मंगवा लिया। वेल, आई एम नॉट सेइंग दोस थिंग्स आर बैड, बट व्हेन इट कम्स टू हेल्दी ईटिंग वी आर मेकिंग बेटर चॉइसेस, राइट? थोड़े बेटर चॉइसेस बना रहे हैं। तो अगर तुम किसी के घर पे गए हो और वो नाश्ता लेके आ रहा है, तो नाश्ते में तुम्हारे पास समोसे का प्लेट है और साथ में फ्रूट्स भी रखा हुआ है, तो फ्रूट वुड बी अ बेटर चॉइस बिकॉज 1, होल फूड है, 2, फाइबर है, 3, विटामिन्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट रिच है। समोसे या कचौड़ी या तली हुई चीजें में वो चीज नहीं है, और उनमें वो वाली भी चीजें जो तुम्हारी बॉडी को रिलेटिवली नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। सो बेटर चॉइस। इट्स एन हेल्दियर ऑल्टरनेट टू मेनी सिचुएशंस जहाँ पे तुम हेल्दियर स्नैक के तौर पे फ्रूट को यूज कर सकते हो। तो ये सारे हो गए तुम्हारे बेनिफिट्स। तो अगर इसको तुम सही तरीके से यूज करोगे तो वो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स हेल्थ वाइज दे सकता है। बट देयर इज अ बिग बट हियर, सही तरीका। व्हाट डू वी मीन बाय सही तरीका? यहाँ पे आएगा द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी। हाउ डू वी डिसाइड? इसके ऊपर है ना एक डिटेल्ड वीडियो है कि हाउ यू कैन डिसाइड एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। लिंक यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, बट यहाँ पे हम ब्रीफली बात करेंगे सेम टॉपिक के बारे में। सो कोई भी फूड आइटम का हेल्दी या अनहेल्दी होना डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि उसका क्वांटिटी, वो बैलेंस्ड है या नहीं है, और उसको तुम किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो। ये तीनों पैरामीटर्स को लेके हम ये फ्रूट्स को जज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले फ्रूट्स आर लोडेड विद शुगर। आई एम नॉट सेइंग शुगर इज बैड, पर हम सब
लोगों एज, सेक्स, हाइट, वेट और हमारे गोल के हिसाब से और क्लिनिकल कंडीशंस के हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट में शुगर खाना जरूरी है। तो तुम फ्रूट्स को हेल्दी मान के दबा के पूरा दिन कोई भी क्वांटिटी को मैनेज करे बगैर खाते रहोगे तो तुम कर क्या रहे हो, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स तो मिल रहा है पर साथ साथ में तुम शुगर भी ले रहे हो और वो शुगर जरूरत से ज्यादा हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। और जरूरत से ज्यादा होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारा बाकी का डाइट भी शुगर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ शुगर फ्रूट्स में से ले रहे हो, तुम्हारी चाय में भी शुगर जाता है, तुम्हारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में भी अलग अलग जगह पे शुगर हो रहा है। तो इट्स लोडेड, तुम्हारा डेली रूटीन इज ऑलरेडी लोडेड विद शुगर। तो तुम फ्रूट्स को भी हेल्दी समझ के बहुत खाओगे तो वो नुकसानकारक हो सकता है। दूसरा, फ्रूट्स आर नॉट बैलेंस्ड। कोई भी खाने को बैलेंस होने के लिए उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। फ्रूट्स कार्ब्स ओनली, उसमें फाइबर है थोड़ा बट ओनली कार्ब्स। तो तुम उसको सिर्फ एज अ मील खा रहे हो या तुम एक फ्रूट ओनली डाइट पे जा रहे हो तो यस मे बी कैलोरी डेफिसिट की वजह से तुम्हें वजन लॉस होता दिखेगा बट वो हेल्दी वे में हो रहा है नहीं, बिकॉज योर एनर्जी लेवल्स विल स्ट्रगल, तुम्हारा इम्यूनिटी विल स्ट्रगल, तुम्हारे बाल और स्किन का हेल्थ विल स्ट्रगल एंड देयर विल बी सो मेनी चैलेंजेस विद दैट डाइट। सो फ्रूट्स नॉट बैलेंस। दूसरा क्या होगा, तुम नोट करना कि व्हेनेवर यू आर हैविंग जस्ट अ फ्रूट एज अ मील तुम्हें शुगर रश मिलेगा बिकॉज इट्स लोडेड विद शुगर बट वो क्रैश भी बहुत जल्दी होगा। यू विल फील हंग्री मोर फ्रीक्वेंटली हंग्री होगे तो मोर कैलोरीज अंदर जाएंगे एंड यू विल एंड अप बीइंग ओवरवेट आफ्टर अ टाइम बिकॉज ओनली फ्रूट डाइट इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर यू एंड फ्रूट्स आर नॉट अ बैलेंस वीक। सो व्हेनेवर यू वांट टू ईट फ्रूट्स ट्राई बैलेंसिंग इट विद सम प्रोटीन्स or fats. So nuts and fruit का combination is very commonly recommended for the very same reason. Then there are so many conditions like for example diabetes या PCOS जहाँ पे हमें बोला जाता है कि शुगर अवॉइड करो but at the same time हम फ्रूट्स दबा के खाते हैं बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि वो नेचुरल है। ऊपर वाला फर्क नहीं देखता, तुम्हारा बॉडी फर्क नहीं देखता, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल तुम्हारी बॉडी के लिए शुगर है। तुम चीनी खाओ या तुम गुड़ खाओ या तुम्हारा फ्रूट में से जो शुगर आ रहा है वो खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी में वो टूट के शुगर में ही कन्वर्ट होगा तो वो शुगर सेम वे में इम्पैक्ट करेगी। तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन लाइक डायबिटीज और PCOS तुम्हें वो बहुत ही माइंडफुली खाना चाहिए और अगर तुम खा रहे हो तो उसको बैलेंस करके खाना। देन आप सब लोगों ने अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में सुना होगा। सो लिवर इज एन ऑर्गन विच डील्स विद अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म लिवर करता है बट एट द सेम टाइम फ्रूट्स के अंदर एक शुगर होता है जिसका नाम है फ्रक्टोज, उसका मेटाबॉलिज्म भी लिवर करता है। तो अगर तुम जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स खा रहे हो और लिवर के लिए ओवरलोड हो रहा है तो फैटी लिवर जो कंडीशन है जो अल्कोहल की वजह से होती है मोस्टली वो फ्रूट के अब्यूज की वजह से भी हो सकती है जिसको हम बुलाते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, अगेन मैं लिंक यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, डू चेक दैट आउट। नेक्स्ट, हम बहुत सारे लोग हैं ना फ्रूट जूसेस को हेल्दी मानते हैं एंड बिफोर वी गो एंड जज द फ्रूट जूसेस लेट मी टेल यू व्हाई यू शुड क्वेश्चन दैट कमेंट और दैट स्टेटमेंट कि फ्रूट जूसेस आर हेल्दी। देखो फ्रूट्स को हम क्यों खाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले एस्टैब्लिश किया कि फ्रूट्स के अंदर फाइबर होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है। पर जब तुम फ्रूट का जूस निकालते हो तो तुमने फाइबर निकाल दिया है, वो फाइबर के साथ अच्छा खासा विटामिन और मिनरल निकल गया है। All you are drinking is fructose loaded water, nothing else. तो तुम जो फायदे के लिए फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हो वो तो तुमने निकाल दिया, फिर फ्रूट जूस में रहा क्या? You are literally drinking शरबत with tiny amount of vitamin and mineral. तो अगर तुम फ्रूट जूस पी रहे हो every now and then, I'm not saying it don't, because उसमें जो शुगर है वो आपको एनर्जी तो देने वाला है बट उसके भी फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो तुमने जूस जरूरत से ज्यादा पी लिया, पीने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं किया, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो दैट फ्रूट जूस इज नॉट एक्टिंग हेल्दी your body. So you have to keep that in mind कि fruits are excellent sources of so many things, but आपके लिए वो healthy होगा या नहीं होगा वो अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करेगा जो हमने अभी डिस्कस किया। And last but not the least is the dried fruit वाला thing. So सबसे पहले हमें dried fruit और nuts को अलग अलग करना पड़ेगा because I see this very commonly. मैं जब clients को बोलता हूँ ना कि तुम बादाम अखरोट खाते हो क्या, they are like हाँ हम तो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना। And this is something which I have seen in India only कि हम ड्राई फ्रूट्स को नट्स के साथ कंफ्यूज करते हैं। नट्स आर योर आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, हेजलनट्स, ब्राजील नट्स एंड ऑल दैट। ड्राई फ्रूट्स ऑन द अदर हैंड आर डेट्स, किशमिश, ड्राइड क्रैनबेरीज, अंजीर, ये सारे ड्राइड फ्रूट्स हुए। तो जब हम फ्रूट्स को ड्राई करके उनमें जो भी वाटर या हाइड्रेशन उसको निकाल के जो बचता है जब पल्प, उसको हम ड्राई फ्रूट बुलाते हैं। तो उसका भी एक नुकसान ये है कि 1 हाइड्रेशन जो है वाटर निकाल दिया है, 2
is the condensed and concentrated form of sugar. We are more likely to overeat on dry fruits than the fresh whole fruits. तो थोड़ा mindful रह के खाना. तो ये वीडियो का पर्पस मेरा ये नहीं था. I don't want you to be scared of any food item and fruits. ये वीडियो के केस पे. बट जब भी तुम फ्रूट्स को खा रहे हो तो उसको आंखें बंद करके हेल्दी मानने की जरूरत नहीं है. हर फूड आइटम को हमें जज करना पड़ेगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स आज हमने डिस्कस किए फ्रूट्स के बारे में. कुछ मैंने मिस आउट किया तो कमेंट्स में मुझसे पूछो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इट, एंड मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. उससे पहले एक छोटा नोट, और वो नोट में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, और ये इंस्ट्रक्शन आपको है ना बहुत सारे न्यूट्रिशन के कन्फ्यूजन्स दूर करने में हेल्पफुल हो सकता है. द इंस्ट्रक्शन इज, ये लिंक पे जो वीडियो दिया है वो जाके देख लो. इट विल टीच यू अ टूल जो आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा सारे फूड आइटम्स के बारे में कि वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं. चलो मिलता है.